हेलो दोस्तों, वेलकम टू सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग चैनल। क्या हाल चाल है आप लोगों का। गिटहब की जो सीरीज़ हमने स्टार्ट की थी लास्ट लेक्चर में, उसके हमने डेस्कटॉप एप्लीकेशन यानी कि गिटहब डेस्कटॉप एप्लीकेशन इंस्टॉल की थी और हमने देखा था कि हम किस तरीके से अपनी एक रेपो को क्लोन कर सकते हैं। और हमने क्लोनिंग करके अपनी एक रेपो सीपीपी प्रोग्रामिंग के नाम से जो बनाई हुई है उसको हमने डेस्कटॉप पे लाकर क्लोनिंग कर ली थी। और मैं यहाँ पर इसको आपको दिखा रहा था कि ये देखें, इस रेपो के अंदर मौजूद सारे के सारे कोड यहाँ पे आ चुके हैं जो कि हमारी गिटहब की वेबसाइट पे थे। तो अब हम यहाँ से आगे काम करते हैं और उससे पहले मैं आपको दिखाना चाहूँगा कि ये देखें, ये हमारी डेस्कटॉप एप्लीकेशन खुली हुई है। मैं इसको अगर बंद कर दूँ और मैं दोबारा से जाके इस पर डबल क्लिक करके इस एप्लीकेशन को ओपन करूँ तो ये इधर से ही ओपन होगी। मीन्स ये कि ये सीपीपी प्रोग्रामिंग की रेपो से ही ऑन होगी जिसके जहाँ पे इसको लास्ट टाइम हमने छोड़ा था। तो अब मैं क्या करता हूँ कि मैं चला जाता हूँ अपनी अपनी उस रेपो के अंदर। ये जो रेपो हमारे पास खुली हुई है मैं इसको ओपन करता हूँ और इसमें से किसी एक फाइल में चेंजिंग करता हूँ। मैं hello world.cpp की जो पहली फाइल है मैं इसको ओपन कर लेता हूँ। इसमें हमने 2 लाइनें लिखी थी, तो आज हम इसमें बहुत बड़ी चेंजिंग करने वाले हैं और वो ये कि हम तीसरी हेलो वर्ल्ड लाइन ऐड करने वाले हैं। ठीक है, तो थर्ड हेलो वर्ल्ड लाइन। सो मैंने इसके अंदर एक और लाइन ऐड कर दी। तो इससे क्या हुआ, अब देखें, जैसे ही मैंने इसमें ये लाइन ऐड की मैंने इसको बंद कर दिया, यहाँ पर इस फाइल में ये सब चेंजिंग सेव हो चुकी है। ठीक है, ये देखें यहाँ पर ये चेंजिंग सेव हो गई है। लेकिन अगर मैं आपकी वेबसाइट पे जाकर इस रेपो के अंदर जाके मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पर ये चेंजिंग नहीं आई। यहाँ पर अभी तक 2 लाइन्स ही हैं। तो क्या वजह है, इसकी वजह ये है कि हमने अभी अपने उस सॉफ्टवेयर से इस चेंजिंग को वेबसाइट पे पुश नहीं किया। अब अगर मैं इस डेस्कटॉप एप्लीकेशन के ऊपर जाऊंगा तो आप यहाँ पे गौर से देखें, इसने ऑटोमेटिकली चेंज को डिटेक्ट कर लिया है। इसने क्या कहा है, इसने कहा है कि 7 नंबर पे ये जो प्लस का सिंबल है दैट मीन्स कि मैंने एक लाइन ऐड की है। इसने कहा कि 7 नंबर पे आपने एक लाइन ऐड की है और वो लाइन ये है। ठीक है, और ये लाइन मैंने कौन सी फाइल में ऐड की है, hello world.cpp की फाइल में। तो क्या आप इसको अपनी मैन ब्रांच के अंदर कमिट करना चाहते हैं, तो मैं इसको कहता हूं कि जी। ठीक है, इसके अंदर मैं लिख देता हूँ एडिट थर्ड सी आउट लाइन। ठीक है, और डिस्क्रिप्शन में देता हूँ जस्ट फॉर टेस्टिंग पर्पस। ठीक है, मैंने लिख के अब मैंने कमिट टू मैन का बटन दबा दिया। अब ये कमिट हो गया है, ये मैन में कमिट हो गया है। बट अगेन मैं आपको बताता चलूं कि ये मैन में कमिट होकर भी अभी ये वेबसाइट पे नहीं गया है। अभी भी अगर आप यहाँ पर जाओगे, अपनी वेबसाइट के रिपोजिटरी के ऊपर जाओगे, तो यहाँ पे आपको ये नज़र नहीं आने वाली चेंजिंग। ये यहाँ पर ये चेंजिंग नहीं आई है क्योंकि आप जब वहाँ पे जितने भी कमिट्स कर रहे होते हो, जो भी चेंज करोगे ये आपकी ऐप डिटेक्ट करेगी, उसको स्क्रीन पे शो करेगी। लेकिन उसके बाद आप जब भी उसको कमिट करोगे तो वो कमिट्स आपकी लोकल हार्ड डिस्क पे, आपकी लोकल स्टोरेज, आपके कंप्यूटर के ऊपर ही रहेंगे। जब आप फाइनली सारे कमिट्स कर चुकोगे तो उसके बाद आप यहाँ से पुश कर दोगे। जब आप पुश करोगे तो तब यहाँ से सारी की सारी कमिट्स आपके वेबसाइट तक पहुंचेंगे। ठीक है, अभी यहाँ पर देखें, यहाँ पे पुश ओरिजिन के ऊपर 1 अप लिखा हुआ आ रहा है, अप का एरो आ रहा है। दैट मीन्स कि एक कमिट ऐसा है जो हमने अभी तक जो है वो ऊपर पुश नहीं किया है, अपनी वेबसाइट के अंदर नहीं डाला। तो मैं पुश कर देता हूँ। अब जैसे मैं पुश करूंगा, पुशिंग टू ओरिजिन एंड फैचिंग ओरिजिन। ठीक है, यानी कि पुश करता है ओरिजिन पे और वहां से उसकी फ्रेश कॉपी उठा के लाता है। तो अब हम जाकर देखते हैं ओरिजिन यानी कि अपनी वेबसाइट के ऊपर कि कुछ चेंजिंग हुई या नहीं हुई। तो मैं सीपीपी प्रोग्रामिंग की रेपो को एक दफा रिफ्रेश कर लेता हूं। जैसे मैंने रिफ्रेश किया तो यहाँ पर आ गया कि 1 मिनट पहले एक चेंजिंग की गई है। तो ये 1 मिनट बेसिकली डेस्कटॉप एप्लीकेशन की बेस पे काउंट कर रहा है। और एडिट थर्ड लाइन सी आउट लाइन आ गया। और अगर मैं इसके ऊपर क्लिक करके जाके देखूं तो ये देखें हमारी ये लाइन आ चुकी है। सो अब हमारी ये जो रेपो है हमने जो यहाँ पे बनाई थी, इसकी एक कॉपी, इसको हमने क्लोन करके, इसकी क्लोन कॉपी हमने डेस्कटॉप पे रख ली। और अब ये डेस्कटॉप पे जो पड़ी हुई है, हमें कुछ भी नहीं करना। हमने क्या करना है कि बस हमने उस डेस्कटॉप पे पड़ी हुई कॉपी के अंदर, उस फोल्डर के अंदर ही अपने जो भी C++ के प्रोग्राम बनाने, सारे के सारे इसी फोल्डर में बनाने। मिसाल के तौर पे मैं अब क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डेव C++ को दोबारा आपके सामने ओपन करता हूँ और मैं यहाँ पर एक और न्यू फाइल, सोर्स फाइल बनाकर, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ सी आउट, दिस इज द फोर्थ C++ कोड। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर इस तरीके से इसको लिख के कंट्रोल सेव कर दिया। और जब ये पूछ रहा है मुझे कहाँ सेव करना है, तो मैं इसको डेस्कटॉप पे जाकर तो अपनी उसी रेपो वाले फोल्डर का लिंक दे देता हूँ सीपीपी प्रोग्रामिंग का, और इसका नाम मैं रख देता हूँ
फाइल डॉट cpp। तो अब जब मैं इसको सेव करूंगा तो क्या होगा, इसको सेव करने से ये फोर्थ फाइल डॉट cpp यहाँ पे आके सेव हो चुकी है। यहाँ तो हो गई डेफिनेटली, हमने जिस फोल्डर का उसको पाथ दिया था उसमें उसने सेव करना था, लेकिन अगर आप इस ऐप को खोलेंगे तो अगेन देखिए यहाँ पर ये रिफ्लेक्ट हो गया प्लस फोर्थ फाइल डॉट cpp, यानी कि एक नई फाइल ऐड कर दी गई है और उस फाइल के अंदर ये सारा का सारा कोड है। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ से डायरेक्ट कमिट कर देता हूँ कुछ भी लिखे बगैर। अब कमिट हो गया अगेन, लेकिन अभी वहां पे पहुंची नहीं होगी। मैं पुश ओरिजिन करूंगा तो दोबारा से ये फाइल हमारी ओरिजिन पे यानी कि हमारी साइट पे पहुंच जाएगी। तो अब देखें कितना आसान हो गया, मुझे बार बार साइट खोलने की जरूरत भी नहीं है। अभी मैं यहाँ पर जाता हूँ, मैं जाकर देखता हूँ सीवी प्रोग्रामिंग में यहाँ पर कि वो फाइल आई या नहीं। तो अगर आप ये देखें तो ये देखें फोर्थ फाइल आ चुकी है 18 सेकेंड अगो। तो कितनी ज़बरदस्त तरीके से हमारी चीज़ें अब डेस्कटॉप के ऊपर से ही मैनेज हो रही हैं, हमें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। इवन कि आप इस ऐप को एक दफ़ा आपकी जो रिपो है, आप रिपो वाले फोल्डर में काम करते रहें, ज़रूरी नहीं है आप इस डेस्कटॉप ऐप को खोल के रखें। आप इस ऐप को मुकम्मल तौर पर बंद कर दें, आप इस फोल्डर के अंदर से एक फाइल को ओपन करें जिसमें आपको काम करना है, आप उसको ओपन करके और उसके बाद आप इस फोल्डर को भी बंद कर दें। आप सिंपली इस फाइल में जाके काम करते रहें। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे कुछ ना कुछ चेंजिंग कर देता हूँ, मैं यहाँ पे 55 कर देता हूँ, यहाँ पे 66 कर देता हूँ और यहाँ पे सी आउट वाला काम मैंने कर दिया। जो भी है, मतलब मैं जो भी करना चाहूँ, ये सारी की सारी चेंजिंग्स हैं। और मैं यहाँ पर एक कमेंट भी ऐड कर देता हूँ, द लाइन नंबर 9 इज एडिंग नंबर्स। ठीक है, मैं कुछ चेंजिंग्स कर रहा हूँ, बस इसके अंदर रैंडम चेंजिंग्स कर रहा हूँ कोड। मैंने सब कुछ चेंजिंग वगैरह कर दी, वैल्यूज 55 66 कर दी, एक कमेंट ऐड कर दिया एंड सो ऑन। अब मैंने सब कुछ बंद कर दिया। अब जब भी मैं गिटहब डेस्कटॉप की मतलब एप्लीकेशन है उसको मैं ओपन करूंगा तो वो सम प्रोग्राम के अंदर उसने डिटेक्ट कर लिया और ये देखें बता रहा है कि ए और बी के वेरिएबल में 10 और 20 को माइनस यानी कि खत्म करके 55 और 55 और 66 लगा दिया गया है और 10 नंबर लाइन के ऊपर ये कमिट ऐड कर दिया गया है। तो अब मैं इसको यहाँ से कमिट टू मैन कर दूंगा एंड यहाँ से पुश ओरिजिन कर दूंगा, तो ये सारी की सारी चेंजिंग्स वहाँ पे पहुंच जाएंगी। और अगर आप देखना चाहें तो मैं ये ज़रा यहाँ से पुश हो जाए तो मैं आपको जाके दिखा भी देता हूँ। तो ये देखें आपकी जो चेंजिंग्स हैं इसके अंदर आ चुकी हैं 55 और 66 और ये लाइन इसमें ऐड हो चुकी है। तो कितनी आसानी से आप एक दफ़ा बस आपने रेपो बना लिया, अब उसमें आप जो भी काम करते चले जाएंगे वो यहाँ पे रिफ्लेक्ट होता चला जाएगा। तो आई होप सो कि यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा कि किस तरीके से उस रेपो में कोड में चेंजिंग करके उसको पुश करना है अपने ओरिजिन की तरफ यानी कि मैन साइड की तरफ, और किस तरीके से सारी की सारी चेंजिंग्स वहाँ पे रिफ्लेक्ट होती चली जाती हैं। तो अभी मैं इस लेक्चर को यहाँ पे रोकता हूँ, दोबारा मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। प्लीज़ अगर ये सीरीज़ आपको अच्छी लग रही है तो इसको लाइक करके हमारी वीडियोज़ को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें इस तरीके से सपोर्ट प्रोवाइड करें।